हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं खान सर की वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मशीनें हैं यहाँ पे, ये मशीन लगवा रहे हैं हम, डायलिसिस सेंटर बनवा रहे हैं। अब सावन का अंतिम सोमवार था, इसलिए हम लोग हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं लोग यहाँ पर। भगवान जब देता है हम लोग को तो समाज को भी लौटा देना चाहिए। नवरात्रि के पहली नवरात्रि को हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड बैंक मशीन। मतलब हम एक ही बात बोले, वर्ल्ड बेस्ट मशीन होना चाहिए। तो कहा सब तब आपको जापान जाना पड़ेगा। हम कहे जापान से मंगाओ, काहे नहीं आ सकता है? जब चाइना से मोमो आ सकता है तो ब्लड बैंक का मशीन जापान से काहे नहीं आ सकता है? हमारा उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी करके समाज से हो। और ये ऐसा नहीं ये आप ही के फीस से ला रहे हैं। हम अगेन बोले कि हमको व्यापारी नहीं बनना, हम शिक्षक है। आपका जो पैसा आता है तो हमको लगता है कहाँ से लौटाएं आप लोग को। सर अब ये क्या कर दिए? अभी तक टीचरे गरिया रहा था, डॉक्टरों गरियाएगा। सर आप कुछ सूचना देने के लिए बोले थे। देखिए सूचना के लिए क्या बोले थे, ये आप लोग के लिए नहीं है, एक समाज के लिए है। क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है, ठीक है? और अंतिम सोमवार सावन का है और समाज के लिए हमें हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इधर हम देखेंगे तो डायलिसिस जो होता है ना, आँख ठीक कराओ तुम लोग। तो डायलिसिस एक सिस्टम होता है। जब हम लोग की किडनी किसी इंसान की फेल हो जाती है, किडनी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। उसका वो डेथ कर जाएगा वो इंसान, क्योंकि उसके ब्लड में ना पोटेशियम, फास्फोरस, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। और जहाँ वो नहीं, अब उसका पिसाबे नहीं बन पाता है, किडनी काम नहीं करेगी तो यूरिने नहीं कर पाएगा, तो डॉक्टर उसको पानी पीने पर बैन लगा देता है। करा दिन भर में आधा गिलास पानी पीना है, पूरा दिन भर में तनी से एक कप, क्योंकि वो पानी निकलेगा ही नहीं शरीर से। और फिर उसको ज़्यादा हो जाएगा तो कभी हार्ट अटैक आ सकता है या फिर लंग्स फेलियर, कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है। तो इन लोग को बड़ी दिक्कत होता था डायलिसिस वाले को। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना होता था। हर एक दिन अल्टरनेट कर करके 3 बार डायलिसिस कराना होता था। और एवरेज जो खर्च आता है डायलिसिस का वो 4 से 5 हज़ार आता है एक बार का। एक बार का कितना आएगा? 4 हज़ार। आप 4 हज़ार ही मान लो, क्योंकि उसके साथ ये सब चीज़ें हो गए 4 हज़ार। तो उसको हफ्ते में कितना करना है? 3। मंथ में उसको 12 से 15 बार करना है। अब आप समझो 12 बार भी अगर तुम जोड़ते हो और 4 हज़ार के हिसाब से 48 हज़ार मंथली खर्च है तो जिंदा रहेगा। अगर इससे कम गया डेथ हो जाएगा। अब आप बताओ कोई गरीब और मिडिल क्लास का आदमी तो 48 हज़ार सैलरी नहीं आती है, घर में पूरा इनकम नहीं होता उसको। अगर किडनी फेल हो गया तब तो कहानी खत्म। और मशीनें बड़ी महंगी आती है, तो इसलिए उसके यहाँ पे ना देखो एक फेस्टुला बनाया जाता है, आर्टिफिशियल नकली नस बना के यहाँ पे, जिसमें इतनी मोटी मोटी नसें जोड़ी जा सके। और फिर इसमें से ब्लड निकाल के इस मशीन में डाला जाता है। और ये मशीन अपने अंदर लेके जाता है और उसमें से सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, यूरिया, एक्स्ट्रा पानी, पेशाब हो नहीं रहा था तो पानी तो शरीर के अंदर ही रह गया, फूल जाएगा शरीर, तो फिर पानी बाहर करेगा, ये करेगा, सब छान उन करके फिर दूसरा रास्ते से देखो इसमें 2 नस गया होगा, एक ठो से निकालेगा, एक ठो से छान के भर देगा। और इसके लिए 4-5 घंटा टाइम देता है। मरीज जैसे बैठे रहते हैं यहाँ पे। तो ये मशीनें हैं यहाँ पे, ये मशीन लगवा रहे हैं हम, डायलिसिस सेंटर बनवा रहे हैं। अब सावन का अंतिम सोमवार था, इसलिए हम लोग हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं लोग यहाँ पर। भगवान जब देता है हम लोग को तो समाज को भी लौटा देना चाहिए ऊपर वाले के लिए। तो इसलिए ये डायलिसिस मशीन लगा दिए हैं और इसका पूरा एक सेंटर बना दिए हैं। लाइन से ऐसे सेंटर बना रहेगा और जगह बता देंगे आप लोग को, जिसको ज़रूरत होगा उन लोग को यहाँ पर। और पूरा इस तरह से डायलिसिस सेंटर, पूरा बेड वगैरह बना रहेगा यहाँ पे। अभी फिलहाल हम लोग 10 ठो मशीन लगाएंगे। एक मशीन से अगर हम लोग दिन में 3 डायलिसिस कर सकते हैं, मान के चलिए 4-4 घंटा ले रहा है तो 12 घंटा इसी में लग जाए, तो 10 मशीन से एक दिन में कितना डायलिसिस हो जाएगा? 30। अब 30 दिन है हमारे पास, एक दिन में कितनी डायलिसिस है? 30, क्योंकि एक मशीन 3 करेगा तो दिन भर में कितना कर देंगे लोग? 30। और यहाँ पे हम लोग 30 दिन करेंगे तो लगभग 900 से 1000 डायलिसिस हो जाएगा। लगभग 200 मशीन लेंगे, 200 मशीन इसका हर जिला में लगा दिया जाएगा। जिला में आदमी लगा देगा, आदमी इस चीज़ को धीरे धीरे बढ़ के हर जिला में।
तो कम से कम कोई किडनी फेलियर वाला इंसान लो जी, गरीबी की वजह से तो नहीं ना इतने दम तोड़े गए। सुन ले बात, तो सुन ले। हमको लगा किस दिन किया जाए, तो सबसे अच्छा दिन क्या लगा? सोमवार। इसी दिन क्या कर दिया, घोषणा कर देते हैं इस चीज की। और इसके बाद पूरा शेड्यूल लगा हुआ है। अब इसके बाद कौन त्योहार है भाई? नवरात्रि आने वाला है। हाँ ना, रक्षाबंधन में तो, रक्षाबंधन में तो हम स्वयं व्यस्त हो जाएंगे, तो हम राखियाँ बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। तो इसके बाद का अगला है, अभी आप लोग के लिए ये नहीं, इसके बाद का ये है नवरात्रि के दिन। नवरात्रि के पहली नवरात्रि को हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड बैंक। अब इतना लंबा टाइम इसलिए ले गया है कि मशीन जापान से मंगा रहे हैं लोग यहाँ आई, और इस लेवल की मशीन रहेगी, एकदम बड़ा सा जांच और सब करके रखें, क्योंकि ऐसे ब्लड किसी का लिए डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते ना। उसको ब्लड लेने के बाद उसको पहले जांच करना, पता चला ओकरे में मलेरिया था, चढ़ा दिए दूसरे में, वो बेचारा ठीक होने आया था, वो नहीं पट जाएगा, नहीं समझेगा। हेपेटाइटिस लेके आए, उसको दे दिए, उसका लीवर खत्म हो जाएगा। तो बड़ा टफ होता है। आपको ऐसा लगता है ब्लड दिए ना, ऐसे नहीं होता। आपका ब्लड में पहले ब्लड बैंक में घूमते रह जाएगा, आपके मरीज को दूसरा दिया जाता है। तो ब्लड बैंक, तो नवरात्रि का पहला दिन कैसा रहेगा ब्लड बैंक के लिए? हाँ, और एकदम मशीन, मतलब हम एक ही बात बोले, वर्ल्ड बेस्ट मशीन होना चाहिए। तो कहा सब तब आपको जापान जाना पड़ेगा। हम कहे जापान से मंगाओ, काहे नहीं आ सकता है? जब चाइना से मोमो आ सकता है तो ब्लड बैंक का मशीन जापान से काहे नहीं आ सकता है? आप किसी को इस तरह से हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं फेंक सकते हैं। तो हम लोग को ये जिम्मेदारी मिला तो इसे करेंगे। इसको अगर कोई मान के चलिए, इससे अगर कोई कॉपी करे तो भी तो समाज को फायदा ही होगा यहाँ पर। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी करके समाज से हो। और ये ऐसा नहीं ये आप ही के फीस से ला रहे हैं। हम अगेन बोले कि हमको व्यापारी नहीं बनना, हम शिक्षक हैं। आपका जो पैसा आता है तो हमको लगता है कहाँ से लौटाएं आप लोग को। तो हम सोचते हैं कि आपको लौटाएंगे तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करेगा मन से, क्या पैसा थोड़ा लगता है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से। तो इसके भागीदार आप लोग भी हैं, क्योंकि ये जो भी चीज आ रहा है ये हम कहाँ से ला पाएंगे? आप ही लोग के बीच से। ये ब्लड बैंक में यहाँ पे, और आप स्टूडेंट सब के लिए जो बड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, तो डायग्नोसिस सेंटर भी, डायग्नोसिस सेंटर में आपका एक्सरे हो जाएगा, आपका ईसीजी हो जाएगा, इको हो जाएगा, ब्लड जांच हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड होगा, जितना चीजें हो सकती हैं आप लोग के लिए सारी व्यवस्था। और जितनी मशीनें हैं, ये मशीन 3 जगह से आ रही है, या तो जापान से है, या जर्मनी से है, या तो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हवाई जहाज का इंजन भी बनाता है। हमारे तेजस जहाज का जो इंजन भी बना रहा है वही बनाता है, बड़ा बड़ी कंपनी होती है। तो जनरल इलेक्ट्रिक्स, जापान और जर्मनी, यही 3 देश से हम लोग ला रहे हैं। तो पहला, सबसे पहले सावन में हम लोग क्या स्टार्ट कर दिए? डायलिसिस। नवरात्रि के दिन ब्लड बैंक, नवरात्रि के दिन ब्लड। उसके बाद से दिवाली आएगा। दिवाली के दिन खुशी का होता है, लेकिन जो अस्पताल में जाता है उसका खुशी खत्म हो जाता है। तो दिवाली के दिन एक नॉर्मल इंसान के लिए जो लूटा ना जा सके, कई बार हॉस्पिटल बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो लूट लेते हैं मरीजों को। तो आप जहां अच्छा चाहते हैं करा सकते हैं, लेकिन जिसके पास ऐसा होगा, तो दिवाली के दिन हम लोग प्रोसेस करके एक हॉस्पिटल भी डाल देंगे वहां। अब बच गया तो हम बिहारियों का छठ हम बिहारियों का छठ। तो छठ के दिन हम लोग का डायग्नोसिस सेंटर रहेगा, जिसमें हर तरह का ब्लड जांच, यूरिन जांच, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे, जो भी नहीं होता दुनिया भर का, बीमारी का कमी है, ये सब चीज़। तो एक ही बार में हम लोग पूरी मेडिकल चीज़ों को क्या कर दिए। वहाँ डॉक्टर बैठेंगे लोग। अगेन बता दें कि हम टीचर हैं, डॉक्टर नहीं हैं। कई आदमी कहेंगे कि डॉक्टर तो है ये नहीं है तो डायलिसिस कौन सी करे? रे गधा, कहीं हम डायलिसिस थोड़े करने जा रहे हैं। डायलिसिस कौन करेगा? मशीन। और उसके लिए वहाँ डायलिसिस ऑपरेटर रहेंगे और डॉक्टर रहेंगे, नेफ्रो के डॉक्टर वहाँ पर, नहीं समझे? गर्दा उड़ा दिए सर। अब इसमें जितना चीजें हम बना रहे हैं, जैसे कोई बच्चा है उसको प्रॉब्लम आती है तो नहीं दिखा पाता है डॉक्टर को। अब जैसे अब उसको बदन दर्द है, उसको हो सकता है कि प्लेटलेट कमी हो, टाइफाइड हो या हो,
वो उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो तब दिखाएगा जब वो विकराल रूप ले चुका है, अब उसके पूरे सिम्टम्स दिखने लगे। रीजन क्या, वो जाएगा जांच कराने के लिए, फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए, अच्छा खासा बिल थमा देगा उसको, और पता नहीं जांच कैसा करेगा कि नहीं। तो हम उनसे कहें कि हमको फैसिलिटीज चाहिए जो होगा वो मेदांता लेवल का, मेदांता बड़ा डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल है बड़ा, हमको फैसिलिटी चाहिए कितने लेवल का, मेदांता, और फीस रहना चाहिए सरकारी। तो कह रहा कि सर जेब से जाएगा तब यहाँ पे। हम कहें कि उससे क्या मतलब है, यहाँ पे आप करिए, इस चीज़ को मेंटेन करिए यहाँ। अभी हम लोग सारे लोग इस पर मशीनें आ गई हैं सारी, अब मशीनों को लगने के लिए होता है, हमको लगा डायलिसिस मशीन से ऐसे ही हो जाएगा, बड़ा का आरओ प्लांट लग रहा है उसको छानने के लिए, ये वो दुनिया बड़ी टफ चीज़ हो जाता है। तो हम पहली बार इस सब में एंट्री किए हैं, हम उनको लगा अच्छा इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि जितनी चीज़ें लगा रहे हैं इसका पुण्य आप सब लोग को भी मिलेगा, क्योंकि आप ही के फीस से, आप ही लोग के फीस से। और ब्लड बैंक जो हम लोग खोलेंगे, तो ब्लड बैंक किस तरीके को खोल रहे हैं, नवरात्रि का पहला नवरात्रि। हम हमेशा आपको एक बात बोला करते थे कि आप भगवान के पास जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उसके बाद कहते हैं हमारा हई कमवा कर दीजिए, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। आप पूजा पाठ कीजिए, लड्डू प्रसाद है चढ़ाइए, लेकिन अगेन एक बात याद रखिएगा, सृष्टि का निर्माता आपके प्रसाद और मिठाई का नहीं भूखा है, वो आपके अच्छे काम, आपका दिल देखना चाहता है। अगर आप उसके बनाए हुए सृष्टि में अपना योगदान कर सकते हैं तो बहुत खुश हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आप लोग पूजा पाठ भी करिए, नमाज भी पढ़िए, मजार पे जा रहे हैं जहाँ करिए, गुरुद्वारा जाइए, लेकिन एक बार इस सब चीज़ों में भी अब हम लोग को आगे बढ़ना है। और आप लोग बोले भी थे, और याद कीजिए किए थे, तो ये बात बोले भी थे हम यहाँ पे कि बाबू डॉक्टर लोग, आप लोग अपने से इस चीज़ को सुधार दीजिए, वरना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। केजीएस का नीट, अब तो डॉक्टर बन के जाने लगे हैं। हालांकि जब हम लोग शुरू किए थे तो मजाक भी बन गए थे लोग कि नीट क्या कर पाएंगे लोग, लेकिन निकाले सब कि नहीं यहाँ से डॉक्टर। आईआईटी में गया कि नहीं, आईआईटी खड़गपुर में मिंटू कुमार आप लोग से मिलाए भी थे, गया कि नहीं गया। तो अब मेडिकल में भी, अब वो जब वहाँ से डॉक्टर बन के कहेंगे हम कहीं यहीं आ जाओ, नहीं समझे। अब अपने यहाँ से जितना नीट पड़ेगा उसको कहेंगे देखो भाई तुमको कम से कम 2 साल अपने यहाँ सर्विस देना होगा, उसके बाद कहीं भी करो। अब हर साल आते रहेगा से तो 2 साल वाला सिस्टम रोटेट होते रहेगा, नहीं समझे, रोटेशन होते रहेगा। और इसको हर जिला में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। कैसा रहेगा, हाँ। और हमेशा हमारी कोशिश रहती है, चाहे शिक्षा में भी हमने कई चीज़ों की शुरुआत किया, अलग अलग सेंटर पे लेके परीक्षा लेना, और हॉस्पिटल में भी हम पहली बार इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और ब्लड बैंक वगैरह हर एक चीज़ की स्थापना। सर तो डायलिसिस वाले लोग जो लूट रहे थे उनका क्या होगा, अमीर लोग वहाँ जाएंगे, समझ ही नहीं है क्या, वहाँ जाएंगे, हम लोग ब्लड बैंक भी खोलेंगे, किसी को ब्लड की वजह से मरने नहीं देंगे हम लोग यहाँ पर। और दिन भी अच्छा रखे हैं लोग, पहला नवरात्रि को, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो उम्मीद करेंगे आप लोग उसमें हमेशा से हिस्सा लेंगे, और कभी ये ना लगने लगे कि ये जितनी चीज़ें चल रही हैं ये खान सर की है, ये सब आप लोगों की मिली हुई है। तो सब आप भी उसको उसी हिसाब से करिए, मेंटेन करके रखना हमेशा। कई बार हम लोग एम्प्लॉय लोग को हम समझाते हैं कि भाई तुम लोग के अकेले सहयोग से थोड़े होता है, बच्चे जब तक सहयोग ना करे सब तब तक नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज़। सर अब ये क्या कर दिए, अभी तक टीचरें गरिया रहा था, डॉक्टरों गरियाएगा। उससे अच्छा, टीचर लोग का, कोई टीचर किसी की बुराई कर ही नहीं सकता जब तक वो व्यापारी ना हो। सही बात। एक व्यापारी का सामान नहीं बिकेगा तो उसको लगेगा ना कि भाई हमको क्या गरिया दे, काहे नहीं बिक रहा। तो कभी किसी बेहतरीन शिक्षक को देखना, चाहे वो कहीं के भी हो, अपने बिहार के ही हो या फिर दिल्ली के कहीं के भी हो, कभी नहीं देखोगे जो बेहतरीन शिक्षक, जैसे आनंद सर हो गए, सुपर 30 चलाए, केसी वर्मा हो गए, बहुत सारे शिक्षक हैं लोग। आप जाके देखो, एससी वर्मा सर, मेट्रो में अभी उनकी एक वीडियो फोटो वायरल हुई थी, चुपचाप बैठे थे मेट्रो में एकदम साधारण आदमी की तरह। उनसे कभी मुंह से सुने हो नहीं। एक बेहतर शिक्षक कभी नीचताई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और जो नीचताई कर रहा है वो शिक्षक के रूप में व्यापारी है, समझा गया। व्यापारी और शिक्षक में अंतर होता है, तो तुलना शिक्षक की पहले तो ये तो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन कभी किसी को भी देखना। अभी देखिए सारे शिक्षक आपके लिए एसएससी के लिए लड़ रहे हैं, जो भी दिल्ली में शिक्षक लड़ रहे हैं, क्या आप बताइए उनके घर में कोई कमी है? नहीं, वो आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो हम सब लोग के लिए, कोई डिजिटली लड़ रहा है, कोई फिजिकली लड़ रहा है। कई फीमेल टीचर थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई थी। दिल्ली पुलिस अपने आप को मर्दानगी दिखा रही थी, कह रही थी कि हम मर्द रहते तो वर्दी पहने रहते हैं, यहाँ पे आप ही मर्द है तो वर्दियाँ उतार के बात कीजिए। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, और देखा जाए ना तो भाई बहुत अच्छी बात है। ऐसी चीज़ें एक देश में होनी ज़रूरी होती है, और ऐसे लोग भी। अब देखो ना खान सर भाई पहले एक उनकी मतलब कि कैसे उनकी एक शुरुआत हुई। अब ये वीडियो भाई एक इंटरनेट पर पूरी फैल गई है, उनके इंटरव्यू में भी पड़े हुए हैं, हर चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन उनकी फैमिली का भी उन्होंने अपना भी एक किस्सा बताया कि जब हमें ज़रूरत पड़ी थी ना भाई, हम ये चीज़ें एक अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, और बहुत एक दिक्कत हुई थी। तो भाई ऐसी चीज़ें देनी चाहिए, जब आपके पास हर चीज़ आ जाए ना तो एक सहूलत एक बनानी चाहिए यार के लिए। अब ज़्यादातर लोग एक क्रेडिट भी लेते हैं कि यार मैंने हॉस्पिटल बना दिया है, सारा कुछ कर लिया है, उसका इलाज फ्री हो रहा है, मैंने मशीनरी इधर से लेकर दिया, तो वो एक क्रेडिट की बात होती है। अब देखो हर वीडियो मतलब कि हर बात में वो बोल रहे हैं कि मैंने कोई इधर क्रेडिट नहीं लेना, जो आप फीस देते हैं ये आपको मैंने वो मतलब कि कोई जरिया नहीं था पीछे करने का, तो मैंने हॉस्पिटल बना दिया। और ये बहुत बड़ी बात है भाई, एक फ्री की मशीनरी, वो भी एक बड़ी। अब जब किडनी फेल हो जाती है तो भाई बंदा वो चला जाता है, उसका कोई मतलब कि इलाज इतना तो इतना आउट क्लास नहीं आप इलाज करवा सकते। अगर करा सकते हैं तो भाई पैसा भी उसमें बहुत लगता है, जिसमें एक महीने की भाई सैलरी मुश्किल से 20,000 30,000 होती है, जिसमें बिजली का बिल हर चीज देनी। किडनी फेल हो जाए ना, चेंज हो जाती है। हाँ, चेंज करवाने पे भाई यहाँ पर तो ऐसा काम ही नहीं है चेंज। अगर वो 48,000 उधर का बता रहे हैं ना कि वो एक मिनिमम खर्चा बता रहे हैं, लेकिन इधर भाई 2-3 लाख रुपया इजीली लग जाता है एक नॉर्मल जो बंदा डायलिसिस वगैरह करवाता है, जिसके गुर्दों में कोई प्रॉब्लम। यार भाई अच्छी बात है भाई, अच्छी वीडियो थी भाई, अपने वो मुल्क के लिए भाई कुछ करना अपने चाहिए। मुल्क के लिए, और फ्री वो दे रहे हैं, हॉस्पिटल एक बनवा रहे हैं। उसमें ये नहीं कि ये एक 3-4 मशीनरी है भाई, उसमें बहुत आउट क्लास एक डॉक्टर भी होंगे जो कि फ्री भी इलाज यार ब्लड बैंक भी बना रहे हैं, ब्लड बैंक भी, वो सबसे बड़ी जो होती है वो सारी, हाँ। वो भी मशीनें ला रहे हैं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। ऐसे भाई बंदे हर मुल्क में होने चाहिए। बिल्कुल यार, एक खान सर की एक हिस्ट्री ऐसी। अब देखे सबसे पहले जो एक गरीब बच्चे होते थे ना भाई, तो उनको भाई एक जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए तैयारी करने के लिए एक बहुत ज़्यादा फीसें देनी पड़ती थी, और कुछ बच्चे जो भाई गरीब हैं वो दे ही नहीं पाते थे फीस। लेकिन उन्होंने 100 रुपए से 1 रुपया 10 रुपए ऐसे करके एक बच्चों से भाई फीस ली है, और उनको इतना ज़्यादा बढ़ाया जो आगे भाई बड़े बड़े ऑफिसर भी लगे हैं। लेकिन ये जो उनका एक स्टेप है ना, ये भाई बहुत एक ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब अब हॉस्पिटल के चक्कर लगाना और वहाँ पर एक तंगी, एक पैसे देने, और ऊपर से भाई एक आगे जलील होना, वो अलग करते हैं। लेकिन जब ऐसे हॉस्पिटल होंगे, और उस हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो है ना वो नीट के जो बच्चे वो बता रहे हैं भाई, डॉक्टर भी यहाँ से एक निकल कर जाएंगे, क्योंकि कितना अच्छी वो स्टडी करवाते हैं। उसके बाद जब एक पूरा लड़का तैयार हो जाता है भाई, एग्ज़ाम देना, उधर जाना इधर जाना, क्योंकि चाहिए जॉब ही, लेकिन उनको भाई जॉब भी मिलेगी और गरीब को इलाज भी मिलेगा, ना उनको तंग होना पड़ेगा, एक अच्छा ट्रीटमेंट उनको यहाँ आगे ना काफ़ी एक बड़े बड़े भाई त्यौहार भी आने वाले हैं, एक रक्षाबंधन आने वाला है, और सावन अभी ख़त्म हुआ है, और अब जो सबसे ज़्यादा आप देखो ना इसमें लोग एक बहुत मतलब के लो क्लास के भी बंदे होते हैं। अब जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था, अब उनके आप अभी भी देख ले एक माथे पर उन्होंने भाई सारा कुछ किया हुआ है, एक खुशी के लिए, एक त्यौहार है भाई कर लिया, इसमें क्या है। लेकिन कल मैं ट्विटर पर देख रहा था, कुछ मुस्लिम थे वो बोल रहे थे कि ये देखो एक मतलब के हिंदू को एक खुश करने के लिए ये किस हद तक जा रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा ना एक लो माइंड होता है, लोगों का एक सोचने की शक्ति कम हो जाती है जब ऐसे लोग एक हरकतें करते हैं। लेकिन अच्छाई को कोई नहीं शेयर करेगा कि भाई उन्होंने एक अच्छाई कितनी मतलब कि आगे एक फैलाई है। और फ्री का हॉस्पिटल इस दौर में भाई कौन बनाता है? मैं तो बोलता हूँ चाहे जितनी भी किसी के अंदर इंसानियत हो भाई, कोई बंदा नहीं करता फ्री का हॉस्पिटल। अपने पाकिस्तान में देख लें, हाँ देख लें कितना पैसा है, किसी ने कभी सोचा के पास भी, और भाई देखो इतनी बड़ी के पास कितना पैसा है। अब देखो ना इधर जो स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर है, अगर उसने एक मशीनरी ले आई है ना,
बहुत मतलब कि जो ब्लड चेक करने वाली या एक किडनी एक आपको रिकवर करने वाली बहुत बड़ी मशीनरी महंगी, तो वो भाई बंदा फीस उसकी पता है कितनी होगी, 7 से 8 हज़ार है फीस और चेकअप वो एक दूसरी यार जो है ना वो जब बैठते हैं ना भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में, पहले वो सरकारी में जाते हैं, वहां पर फीस सरकारी में तो होती नहीं है, 5-10 रुपए देने होते हैं वो काउंटर पे जब टोकन लेना होता है, वो जाओ चेक करो, वहां पर सिर्फ बात चेक करते हैं, हाँ भाई ठीक है ये लेने बाद चलो भाई क्लिनिक पे आ जाना, कई बार कहते हैं क्लिनिक पे आ जाना, क्लिनिक पे जाए वहां पर भाई 5,000 10,000 7,000 15,000 फीसें होती हैं इनकी, बंदा क्या करे वहां पे, फीसें दे या चेकअप करवाए अपना। ओ भाई साहब इधर तो ना देखो एक इंसानियत वाली बात है, पहले तो ये ऐसे करते हैं मतलब जो इधर क्लिनिक बना हुआ है उनके साथ भी डॉक्टरों के राब्ते होते हैं, जिसने रिपोर्ट करनी है या सारा कुछ करना है, तो वो सारी चीज़ें ना है कि चलती रहती हैं साथ साथ है। भाईजान खान साहब ने जो ये अपना कदम उठाया ना भाई, ये कमाल का भैया है, जो आदमी ना अपने टेस्ट वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाता तो भाई इधर वो फ्री कराएंगे, ठीक है। दूसरा वो अपना वो कुछ आदमी होते हैं कि वो कोई काम कर देना वो बढ़ चढ़ के जी मैं ये कर दिया ये कर दिया, उसने ये फख्र की बात नहीं की, उसने कहा ये जो काम हो रहा है वो आप कर रहे हैं क्या, आपकी फीस से हो रहा है क्या, ये क्रेडिट भाई उनको जाता है क्या, ठीक है ना भाई, एक अच्छा काम है, एक टाइम की बचत है भाई। जो इधर जाते हैं ना हम तो पहले खून निकाला, फिर उसने टेस्ट माड़ा मोटा चेक किया, अभी रल गया है भाई, फिर उसका जनाब जाकर वो टेस्ट करेगा जी इतने पैसे दे दो जी, ठीक है ना जी, फिर आधा पौने घंटे 2 घंटे बाद जी आपकी रिपोर्ट है ओके ठीक है जी, अब आपका खून निकलेगा जी, बेसिकली जो टाइम भी बच जाएगा भाई, जदीद टेक्नोलॉजी की मशीनरी है जी, तो भाई उधर ज़ाहिर बात है टाइम भी बच जाएगा। इधर से खून नहीं ज्यादातर ऐसे होता है जब ब्लड वो निकालते हैं ना तो आगे लगा देते हैं, उसका कोई नहीं चेक, अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो उन्होंने भाई लगा देना है, सारी चीजें कर दी। इस तरह नहीं पता है क्या चीज है, टेस्ट करके जब रब किसी को दिमाग देता है ना तो वो दिमाग हर आदमी को ऐसा नहीं देता, ठीक है, उसको रब ने दिमाग दिया है कि मेरे पास इतना असासा है मैं कुछ अपनी आवाम के लिए सोचूं, ठीक है, उसने अपनी आवाम के लिए हॉस्पिटल बनाया है, ठीक है, ये नहीं कि ये बिल्कुल फ्री होगा, ये सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरी बात सुने, ये बिल्कुल फ्री नहीं होगा, ये इस तरह होगा जैसे दूसरे हॉस्पिटलों में 10-10 12-12 हज़ार है, यहाँ को 150 150 200 रुपये में ये हर चीज़ चेकिंग होगी, ठीक है, मशीनें उसने मंगवाई हैं, जगह ली है, हर चीज़ अपना बिजली का खर्चा हर चीज़ का खर्चा होना है, ठीक है, गवर्नमेंट भी इसको अप्रिशिएट करेगी, गवर्नमेंट भी इसमें उसमें हिस्सा डालेगी, ठीक है, क्योंकि ये आवाम के लिए एक सहूलत है, बाकी जो ये हमारे भी हर हॉस्पिटल में ये चीज़ें हैं, लेकिन इधर जो सरकारी हॉस्पिटल है ना वहाँ पर भी पैसे लिए जाते हैं, अगर कोई डॉक्टर जिसने अपनी मशीन को लगाई हुई है अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ से जनाब वो कहते हैं जी आप ऐसे करें रात को मेरे क्लिनिक पे आ जाएं, वहाँ पर आपके टेस्ट मुकम्मल तसल्ली से चेक होंगे, क्योंकि वो जो है ना छुरा कसाई उधर बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर जो बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगानी होती है। दूसरा ये जब इंसान को चोट लगती है ना तो फिर वो इस तरह का डिसीजन लेता है, ठीक है, ऐसे ही एक डिसीजन इमरान खान ने लिया था जो उसने शौकत खान हॉस्पिटल बनाया था, ये लोग अभी भी गरीब आवाम उधर से फ्री में इलाज करवा रही है, लेकिन हम लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं जी इमरान खान तो इतने पैसे ले रहा है, फलां चीज़ ले रहा है, फलां चीज़ ले रहा है, वो जो बंदा अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करता है हम उसके पीछे भाग के लग जाते हैं कि यार ये इसने पता नहीं खा रहा है क्या कर रहा है किधर ले जा रहा है का पैसा, कोई भी नहीं ले जा रहा, जो इंसान इंसानियत के नाते अपनी आवाम का सोचता है ना वो 2 नंबरी कभी सोच भी नहीं सकता, ठीक है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई उनके ऊपर लोगों का बहुत एतमाद है। एक टाइम था कि मतलब वहाँ पे भाई जो स्टडी है ना वो बहुत मुश्किल हो गई थी, खासकर जो एक मिडिल क्लास थे या जो मतलब बड़े स्कूल कॉलेज जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जो बड़े कोर्सेज वगैरह ना वो भाई थोड़े महंगे हैं और जो है ना वो उसके लिए थोड़ा बहुत जो है ना वो बहुत पैसा थोड़ा तो नहीं काफ़ी पैसा भी लगता है, लेकिन इन्होंने भाई एक जैसे ही एक स्टेप लिया, एक एंट्री ली और साथ ही हमने इनको देखा है कि इन्होंने अपने एक शेड बना के बच्चों को पढ़ाया है, मतलब एक शेड बना लिया, वहाँ पे ऐसे एक स्क्रीन लगा ली
और एक इतनी बड़ी तादाद में जो है ना वो बच्चे आते थे, पढ़ते थे। कोरोना के दिनों में भी वो पढ़ाते रहे। मीन तो से कि एक जो है ना, और इन्होंने भी प्रॉब्लम फेस की है। ये ना आप कहें कि इन्होंने टीचिंग में इनको मसले नहीं आए, यहाँ तक कि हमने देखा था कि एक दफ़ा इनको पुलिस ने भी पकड़ लिया था, मतलब एहतजाज करते बच्चों के हक के लिए। ये चीज़ें तो ये चीज़ें जो है ना वो जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि जो बंदा अच्छा करता है ना उसके साथ थोड़ा बहुत ये चीज़ें आ ही जाती हैं। बिल्कुल जाहिर बात है, वो तो आनी तो आनी ये है। इन्होंने भी फेस किया, लेकिन ये भी अपने एक जो इनका एक मकसद था ना उससे पीछे नहीं हटे। लेकिन अब देखो ना कि ये एक छोटा मोटा स्टेप नहीं है आज के दौर में। देखो ना बीमारी हमारा कुछ ठीक है, जो है ना हम तो यही एक समझते हैं कि बीमारी लग गई, ये हमारी लिखी हुई थी, हमने बस इतने जीना था और हमारा जो है ना वो बस काम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती। देखो ना एक हॉस्पिटल डॉक्टर या जो भी आपके जिस्म के अंदर मसले मसाइल हैं उनका कहीं ना कहीं हल भी मौजूद है। तो इसलिए जो है ना वो आज के दौर में ये जो बड़े मतलब जो बीमारी बंदे को लगती है, जिस तरह ये गुर्दे की जो किडनी से या लीवर से रेलिवेंट या बाकी जो है ना वो मतलब एक पता जाता है वो बीमार है, उसको बुखार है, हो सकता है पता नहीं किस वजह से बुखार है, लेटर क्या पता लगता है कि इस बंदे को कह नहीं सकता, पहले पता ही नहीं लगता। तो उसके लिए उन्होंने जिस तरह एक स्टेप ले रहे हैं कि एक ही आपका जो टेस्ट होगा उसमें सारी चीज़ें बॉडी पूरी का जो ना वो क्लियर पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक आपकी बॉडी प्रॉब्लम कर रही है। अगर कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत पता चलेगा उसका इलाज करेंगे वो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए भाई एक ये बहुत बड़ा स्टेप है। और उनकी हमने मैंने देखी उन्होंने ये चीज़ें बहुत फेस भी की हैं, एक टाइम उनको ये चीज़ें लगी भी। लेकिन भाई ये डायलिसिस वाला या बाकी जो भी आगे स्टेप बाय स्टेप मशीनरी बढ़ाएंगे। और जो सबसे बड़ा काम होगा ना भाई, जिस तरह उन्होंने कहा कि आप लड़के ने सवाल किया कि जो अमीर हैं जो डॉक्टर लूट रहे हैं उनका क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा कि अमीर उनके पास ही जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिनके पास पैसा उन्होंने जाना ही जाना, उनकी दुकानदारी खत्म नहीं हो सकती। आप देखो ना बड़े डॉक्टरों का दिमाग ही खराब तब होता है कि जब बड़े लोग जाते हैं वो पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ पे गरीब बंदा पहुँच नहीं सकता। तो इसलिए वो ना उसकी तरफ को फोकस करता है, वो कहता है कि जैसे कैसे करके इसको जोड़ो, बल्कि वो पहुँच ही नहीं पाता। कोई एक आदमी जो है ना वो पैसा इकट्ठा करके चला भी जाए तो वो भाई उसको इस तरह एक मायूस करते हैं, बस आया भाई देखा तो उसको यही लगे कि इसका कोई खाता नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा भाई स्टेप है। देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।